हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या फिर आपको जन्म पत्री से चेक कराना हो, ओके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए ये समय। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, टेल मी कि कैसा रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम सिंह राशि के लिए। प्लीज़ आर्कएंजल्स बताइए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 का टाइम कैसा रहेगा। 21 से लेकर 30 जून 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए, तो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। ओके, काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। बस आपको थोड़ा सा एनर्जीज बैलेंस करके रखना है। शांत स्वभाव आपका रहेगा। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग पैसों को लेकर जैसे बहुत चिंतित हैं। आप में से कुछ लोगों के ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में पैसों की कमी है, पर होता है ना कई बार कि आपको कुछ बड़ा काम करना है लाइफ में, तो उस हिसाब से आपको पैसों की ज़रूरत है, तो उसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा सोचोगे। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, आपकी तरक्की होने के चांसेस हैं इस दौरान। एक न्यू लाइफ में आप एंटर करने जा रहे हो जैसे। ओके, न्यू लाइफ मतलब ऐसी लाइफ जो अभी पीछे नहीं रही है आपकी, कभी आपने वो एक्सपीरियंस नहीं की है, बट एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होगी। कुछ नई ग्रोथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग इज़ पॉसिबल कि आप कहीं आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करने जाओ। प्रोटेक्शन है भगवान जी की तरफ से, आपको पूरी तरह से एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ होगा। तो ओवरऑल हर तरह से ब्लेसिंग्स हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फाइनेंसेस की बात करते हैं। फाइनेंसेस आप में आपको कुछ नए मौके ईश्वर देना चाहते हैं। जैसे कि हो सकता है अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो आपकी प्रमोशन हो जाए ऑलरेडी, अगर वर्किंग हो, या कहीं न्यू जगह पे आप जो है जाओ, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं ईश्वर की तरफ से। ओके, तो अगर कहीं भी कोई इंटरव्यू का आपको चांस मिलता है देन यू शुड ट्राई, आप ज़रूर जाइए। आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे मैं बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, जहाँ भी जाना हो ज़रूर जाइए, क्योंकि यूनिवर्स खुद आप के हाथ में अब पैसा देना चाहते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं गंवाना है। अगर आप बिज़नेस में हो तो हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स आएँ, अच्छे ज़्यादा मतलब कि जो भी है आपकी डील्स वगैरह अच्छी हों, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएं। जिस तरह का भी आपका बिज़नेस है, शॉप है तो आपके शॉप पे कस्टमर अच्छे आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। तो मतलब बिज़नेस है या जॉब है, जिस किसी भी श्रेणी में आप आते हो, हर जगह आपके पास अब जो है यूनिवर्स आपकी लाइफ में पैसे को भेज रहे हैं। ओके, तो फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, इम्प्रूव। ओके, ऐसा नहीं है कि पिछला जैसा ही चलेगा, नो, अब कुछ नई इनकम आपके जैसे कि लाइफ में आ रही है, ठीक है, और अच्छी वाली। आप काफ़ी पीसफुल रहोगे एंड आई थिंक कि आप में से कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह भी करते हो। अगर नहीं करते हो तो इस दौरान आप ज़रूर कुछ ना कुछ ध्यान, योगा, इस तरह की चीज़ें ज़रूर करोगे।
और अब आप इमोशंस को बैलेंस भी करके चलोगे, ओवर नहीं होगे किसी चीज़ को लेके। जैसे कई बार होता है ना, ओवर थिंकिंग हमने कर ली, ओवरवेल्म्ड हो गए, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए किसी चीज़ को लेके। नो, आप बहुत ही बैलेंस रहोगे। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ इस दौरान। एक नया सूर्योदय जैसे भगवान जी आपकी लाइफ में कर रहे हैं। इमोशंस को आप बैलेंस में बहुत अच्छे से रख रहे हो, कंट्रोल करके चलोगे। ओके, मतलब एक होता है ना न्यूट्रल रहना, बहुत ज़्यादा नहीं होना किसी भी चीज़ में, वैसे आप रहोगे। और जैसे मैंने कहा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन रहे हो अभी तक, तो अब आप एक अलग ही पर्सनैलिटी के रूप में जैसे कि आगे बढ़ रहे हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ओके, आप की प्रोग्रेस हो रही है। जैसे मैंने कहा, ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। और एक चीज़, आपको कोई अवार्ड या प्राइज़ भी आप जो है जीत सकते हो इस दौरान, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा जैसे आपकी बढ़ रही है, और कोई गिफ्ट जैसे मिल रहा है, या प्रमोशन आपकी हो जाएगी। ओके, और जैसे कोई मतलब यस, कोई ट्रॉफ़ी मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें भी आप में से कुछ लोगों के साथ ज़रूर होंगी। कम्युनिकेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप पीसफुल पेशेंस के साथ कम्युनिकेट करोगे, तो उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, आपके लिए ये एडवाइस है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सिचुएशन, पर्सन को लेकर कोई डाउट होता है, देन प्लीज़ उससे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियरली बात कीजिए। ये बेहतर रहेगा, रादर दैन कि आप किसी चीज़ को बस एज्यूम करते रहो कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, अपने दिमाग में कुछ आप चलाते रहो, वो चीज़ सही नहीं है। सो बेटर है कि क्लियर कम्युनिकेशन आप रखिए। बाकी आपका स्वभाव देखिए काफ़ी पीसफुल रहेगा, जो कि बहुत ही अद्भुत चीज़ है। अदरवाइज सिंह राशि है आपकी, सूर्य आपका जो है सन प्लैनेट है, और दूसरी चीज़ आपका जो सिंबल है वो खुद शेर है, बट उसके अपोजिट आपका बिहेवियर इस दौरान रह रहा है। ओके, बहुत ठहराव सा, मतलब आप जैसे चेंज हो गए हो, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी अब आपकी हो गई है, इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है। ओके, फाइनेंसेस जैसे मैंने कहा अच्छे रहेंगे, बट फिर भी आपका जो गोल है, जैसे मान लीजिए किसी को घर खरीदना है, तो ऑब्वियसली लाखों करोड़ों रुपए की बात है, तो उतने चाहिए। शादी करनी है, उसमें भी आपको लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। ओके, वैसे होते को तो हज़ारों में भी हो जाए, बट दिखावा भी तो कईयों को, मैक्सिमम लोगों को इनफैक्ट करना होता है। चार लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ओके, और जब कुछ अनहैपनिंग हो जाती है शादी में, तो कोई रिश्तेदार और कुछ नहीं, बस बोलने के लिए रह जाते हैं सब लोग। ओके, तो जो भी पैसे का यूज़ करना है ना, बहुत अच्छे से कीजिए अपनी लाइफ में, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। और देखते हैं आपके लिए क्या महादेव जी की तरफ से मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए महादेव जी, क्या मैसेजेस हैं सिंह राशि वालों के लिए। पहला मैसेज खुद ही जंप हुआ है आपके लिए। ओके, थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। यस, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई चक्रा पे फोकस कीजिए। आपको यूनिवर्स की तरफ से, महादेव जी की तरफ से खुद ही डायरेक्शन मिलेगी। वो कुछ ना कुछ आपको सपने के थ्रू बता सकते हैं, ध्यान अवस्था में आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, दिस कार्ड emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. Okay, तो आपको जो है अपने थर्ड आई चक्रा पे जो है फोकस करना है। थर्ड आई चक्रा होता है आईब्रोज के बीच में, आपकी दोनों आँखों के बीच में, जहाँ फीमेल बिंदी लगाती हैं वहाँ पर। ओके, वो होता है थर्ड आई चक्रा। तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए, और इसका जो मंत्र होता है वो होता है ओम। उस मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हो मन ही मन में। इससे आपका कहीं ना कहीं शिव जी के साथ जो है एक कनेक्शन स्थापित होगा, और आपको वो एडवाइस देंगे, सलाह, एक मार्गदर्शन आपका हो जाएगा। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। सेकंड कार्ड इज़ भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिविटी है, डर है, उससे आपको जो है बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। किसी भी प्रकार का अगर आपको डर लगता है कोई स्टेप लेने में, तो डरिए नहीं, आगे बढ़िए।
भगवान जी का आशीर्वाद है आपके साथ। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रॉट चक्रा। ओके, कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रॉट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ओके, जब आप दूसरों से बात करेंगे तो आपको बहुत अटेंटिव रहना है, आपको जागरूक रहना है, अवेयर रहकर बातें करनी है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया रैंडमली आपने इमोशनल होके किसी से कुछ भी बोल दिया। ओके, सो एक मतलब कि सामने वाले को समझकर, सामने वाले की सिचुएशन को समझकर आपको चीज़ों को बोलना है, ठीक है। और अटेंटिव रहना है जब आप दूसरों से बात करोगे, पहले तोलो फिर बोलो, इसीलिए कहते हैं, ठीक है। ताकि कि आपका ये नहीं होना चाहिए आपका किसी से रिलेशन ही ख़राब हो जाए, आपके वाणी की वजह से आप अपना किसी के साथ रिश्ता ख़राब कर लो, किसी का दिल दुखा दो, ठीक है, जाने अनजाने में या जानबूझकर। तो ऐसा नहीं करना है। तो अपने थ्रॉट चक्रा पे स्पेशली आपको फोकस करने, मतलब आपको अपनी ज़ुबान पर जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है स्पेशली। और मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स सिंह राशि वालों के लिए 21 जून से लेकर 30 जून 2025। First message is priorities. Try to focus on your priorities first. All other luxuries can be managed later. It will help you to feel better and more confident. Okay, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए क्या है। फाइनेंसिस के मामले में स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है। बाकी लग्जरी आप ख़रीद सकते हो। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी काफ़ी कपड़े हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नया कपड़ा ख़रीदो, ठीक है। अगर आपके पास ज्वेलरी है तो ज़रूरी नहीं है आप ज्वेलरी पे पैसा खर्च करो। ये एक्स्ट्रा कुछ लग्जरी चीज़ें हो जाती हैं। सो बेटर होता है आपके लिए कि पहले आप घर के राशन पानी खाने का सोचो, बिल्स पे करो। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको अच्छा भी लगेगा एंड कॉन्फिडेंस भी फील होगा। तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए हर महीने की। जब भी आपकी सैलरी आती है या आने वाली होती है, जितना भी पैसा आपके पास है, तो उसमें आप पहले एक लिस्ट बनाइए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिल पे करना, उसके साथ है आपका खाना पीना, राशन पानी डालना घर में। ओके, ये सबसे ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हर इंसान के लिए। देन उसके बाद आपके आते हैं शौक़ पूरे करना। जैसे ट्रैवलिंग का आपने रख लिया कि ठीक है आना जाना है ऑफिस, इतना पैसा। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैनेज करो डायरी में, ओवर स्पेंड नहीं करना है आपको पैसे को, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। उससे क्या होगा, आपके पास जब पैसा होता है जेब में तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंक्रीज़ होता है, फेस पे भी ग्लो आता है, शरीर भी आपका कुछ डिफरेंट ही, मतलब कि एक आत्मविश्वास जो है आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट्स, अगेन इन्वेस्टमेंट की बात आ गई आपके लिए। स्टार्ट इन्वेस्टिंग और सेविंग इन योर बैंक अकाउंट्स फॉर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ओके, भविष्य के बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। इट विल हेल्प यू टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मोर कॉन्फिडेंट। साथ ही इससे क्या होगा, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो आपको एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी आपको फील होगा, साथ ही आपके अंदर जो है आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा लग्जरी पे खर्च मत कीजिए, आलतू फालतू खर्च मत कीजिए पैसा। और भविष्य में आपको कोई बिज़नेस करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आप अगर करना चाहते हो, मान लीजिए आपकी कोई प्लानिंग्स है बिज़नेस को लेके, तो आप जो है उसके लिए भी पैसा सेव करके रखिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सिंह राशि वालों के लिए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू so much.